अरे एक एप्पल, विवो, सैमसंग, वन प्लस, शाओमी सहित सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल, मोनिया स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मोबाइल 9680101000। अंदर आके बात करो। यार भाई साहब, अंदर तो जब बात होगी जब उनको उठा के लाओ पहले। अरे ले आया ना मैं। ये बड़ा बेटा नहीं है, कुछ जिसको सुनते नहीं हो आप यार। लेकर आ गया मैं उसको। आप लोग आज जो हिंदुवादी संगठन के जो लोग हैं क्यों आए थे रामगंज थाने पर, क्या मामला है? देखिए, ऐसा है, ये जो मामला है, ये मामला सोमलपुर के निकट स्थित दीप दर्शन कॉलोनी का है, जो कि पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आती है। और ये चूंकि क्या है कि रामगंज थाना दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर एक षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से भू माफियाओं द्वारा, जो कि एक विशेष मतलब धर्म के हैं, उन लोगों द्वारा जो गरीब दलित वर्ग के लोग वहाँ रहकर समाज के निवास करते हैं दीप दर्शन कॉलोनी में, उनको वहाँ से घरों से बेदखल किया जा रहा है। ऐसे पहले भी कई प्रकरण आए हैं, चाहे पोक्सो के मामले आए हों इस क्षेत्र में, चाहे लव देहात के मामले आए हों। ये जो प्रकरण आज बिमला देवी जी का है, इसके अंदर पूर्व में भी 13 तारीख को बिमला देवी जी के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि उनसे जबरन साइन वाइन कराकर उनको मकान खाली करने के लिए एक विशेष वर्ग के लोगों द्वारा धमकाया जा रहा है, भूमाफियाओं द्वारा धमकाया जा रहा है। लेकिन थाने द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। जो वो कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसकी यह रहा कि उससे उन अपराधियों को श्रेय मिला, उन भूमाफियाओं को श्रेय मिला। और कल रात को उन्होंने उस बुजुर्ग बिमला देवी को, जिसको कि हार्ट अटैक आया हुआ है, जिसको कि लकवा मारा हुआ है, उस महिलाओं को पकड़कर घर से बाहर निकाला गया। उसके पूरे सामान को, चाहे उसमें गैस का चूल्हा हो, टीवी हो, उसके बिस्तर हो, सबको एक टेम्पो में भरकर रवाना कर दिया गया। और फिर उस महिला की बहन, जो कि निम्बाड़ा में रहती है, उनको सूचना मिलती है और वो यहाँ पर सूचना देती है थाने पे, और फिर यहाँ से जीप जाती है। यानी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की शीतलता रही, और उस शीतलता के कारण ही जब यह प्रकरण हमारे संज्ञान में आया तो हमारे सर्व हिंदू समाज के क्षेत्र के लोग हम सब इकट्ठे हुए और हम लोगों ने आज यहाँ FIR दर्ज करने के लिए थानाधिकारी जी से मिलकर दबाव बनाया है कि इससे प्रकरणों में कार्रवाई त्वरित हो, ताकि क्या है, न्याय मिल सके। अगर कार्रवाई ये 13 तारीख को हो जाती है तो मेरे हिसाब से कल की जो रात की घटना है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते अपराधी। तो आज अभी इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे, और यह है विषय। कार्रवाई नहीं होती फिर आगे करेगा? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमने पूर्ण रूप से सोच रखा है, हम इस क्षेत्र के हमारे विधायक सुरेश सिंह जी रावत, इस विधानसभा जहाँ पर ये थाना है, अनीता जी बधेल, इनके नेतृत्व में SP साहब से मिलेंगे, SP साहब को ज्ञापन देंगे और पिछले 6 महीने में इस तरह के जो भी इस प्रकरण यहाँ पर। क्या हुआ है आंटी जी? सर, ये 2 महीने से मारपीट कर रहे हैं दोनों माँ बेटों को। बच्चा यहाँ पे आता है तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती, उसको डांट के भगा दिया जाता है। जाके फिर वापस वो उसको मारपीट करती है, धमकियाँ देती है और अनाप शनाप गालियाँ बोलती है। फिर बाद में बच्चे को इतना बुरा मारा, बच्चा रात भर टेम्पो स्टैंड पे बोरी ओढ़ के सोया रहा। फिर उसको, बच्चे को तो मैंने निम्बाड़ा बुला लिया, वो मेरे पास निम्बाड़ा रहा 2 महीने तक, जब तक आचार संहिता लग चुकी थी। उसने जबरदस्ती 10 जनों ने मिलके इस बच्चे को मारा और उस बीच बचाव में उसकी, उन्हीं के हाथों से उस लड़की के लग गई और नाम आकाश का ले लिया जबरदस्ती। उसके बाद में इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। फिर मैं आई थी यहाँ पे तो मेरे को डांट के भगा दी उसने। नंदनी ने ताला तोड़ के उसी टाइम इनको सामान बाहर फेंकने लग गई। कौन है? ये आकाश की पत्नी है। तो उसी टाइम उसने सामान, ताला तोड़ के, हमारा ताला लगा हुआ सामान और सामान चोरी करके ले गई। उसमें जीजी की ज्वेलरियाँ थी और उस बच्चे के 24,000 लाया था, उसमें से उसने 4 तो खर्च कर दिया, 18,000 रुपये पड़े थे। छोटी मोटी चीज़ें थी जीजी की, वो ले गई। LCD ले गई, एक ऐसे ले गई थी। फिर मैंने यह मुकदमा कराया तो बोलते हैं हम क्या चौकीदार बन के बैठ जावे क्या वहाँ? तुम यहाँ एक सर बैठे थे, हाँ, अभी यहाँ पे नहीं है वो। तो सर मैंने कहा आप ये रिपोर्ट तो दर्ज करो, ताकि आप उसको ये तो बोल सकते हो कि आप ताला मत तोड़ना। मैं ये करके चली गई। उसके दूसरे दिन, उसी दिन उसने ना वापस ताला तोड़ा और फिर वापस LED, फ्रिज, ये 4-5 सामान फिर लेके चली गई और उसका खुद का ताला लगा के चली गई। फिर हम वापस आए, सुरेंद्र जी के पास में वापस रिपोर्ट लिखवाई तो हमारे को धमकी दी गई है। किसने दी? धमकी सिकंदर ने दी
और एक पिंटू बना नाम का आदमी है, वो फोन पे बार बार में धमकी दे रहा था कि ये मकान मैंने खरीद लिया, या तो आप खाली करो या फिर ये जो नहीं मैं इसका ताला तोड़ के घुस रहा हूँ। पिंटू बना ने तो इतना सका, सिकंदर ऐसे करके सिकंदर धमकियाँ दे रहा था। मैंने सिकंदर की औरत को कहा, मैंने कहा ये धमकियाँ मत दो, तो मेरे को बोलती है कि आपके 13 रिमांड है, निम्बाड़ा से आती है, आपके 13 रिमांड है। ऐसे करके मेरे को ये सब बातें सर के सामने कही थी उसने। अच्छा, पुलिस के सामने ये सब जी, चीजें ये सब पुलिस के सामने कही थी कि आपके है ना इसका रिमांड लेना पड़ेगा अपने को बोले। और नंदनी भी इतनी अनसन बोल रही है, इतनी गंदी गालियां बोल रही है कि इसको नंदिनी और सिकंदर का क्या है रोल? सर वो 2 साल से सिकंदर नंदनी को रख रहा है, उसके क्या मालूम लव मैटर है या क्या है कुछ है, और वो पैसे का लालच भी हो गया मकान का, इसलिए वो 2 साल से रख रहा है उसको। वो आकाश को धमकी देता था कि ये तेरी लुगाई को तो मैं रख के बताऊंगा, तो तेरे में ताकत है जो कर ले। मोबाइल में उसने रिकॉर्डिंग करी और यहाँ थाने में आके उसने रिकॉर्डिंग सुनाई भी थी। तो उसके बावजूद नंदनी ने पता नहीं क्या रिपोर्ट करके वापस इस आकाश को यहाँ का यहीं बंद कर लिया। फिर इसने एक वकील को बुला करके जमानत दे करके छूट के गया। आज क्या हुआ? आज रात को सर 3 जने ऊपर जीजी दरवाजा बजाया खूब। जीजी ने दरवाजा नहीं खोला तो ऊपर छत पे से दीवार कूद करके 3 आदमी नीचे कूदते हैं, कूद के फिर दरवाजा खोला। सिकंदर की औरत अंदर घुसी, जीजी के बाल पकड़ के बाहर खींच के लाई गेट तक। फिर गेट के बाद में नंदनी ने बाहर उसको धक्का दे दिया और उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया। जब तक किसी पड़ोस वाले ने वीडियो बना करके हमारे पास में भेजी। क्या नाम है तुम्हारी जीजी का? बिमला देवी। कहाँ रहती है? दीप दर्शन क्या कॉलोनी। स्थिति है, उनकी हालत कैसी है? विकलांग है सर, ना चल सकती है ना फिर सकती है। कैसी क्या रिपोर्ट हुई है? आज दिनांक 19/12/23 को परिवादिया विमला देवी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि मैं दीप दर्शन कॉलोनी गली नंबर 15 में निवास करती हूँ अपने परिवार सहित। मेरी पुत्रवधू जो नंदनी नाम है, वह मेरे पुत्र से 2 वर्ष से अलग रह रही है। उसने मुझे धोखे और विश्वास में लेकर के मेरी जो संपत्ति थी 53 गज का एक प्लॉट, उसकी गिफ्ट डीड करवा ली, जो कि मैंने वापस निरस्त करवा दी मेरी जानकारी में आने पर। कल दिनांक 18/12/2023 को शाम को 6 बजे मेरी पुत्रवधू नंदनी, वह नंदनी जिसके मकान में किराए से रहती है सिकंदर, वह सिकंदर की पत्नी, वह 2 अन्य आदमी जिनको मैं शकल से पहचानती हूँ, वे मेरे घर में मेरी बिना अनुमति के छत से कूद करके प्रवेश किया उन्होंने, और मेरे घर में रखा मेरा घरेलू सामान, गैस चूल्हा, बिस्तर वगैरह, ये लेकर के नंदनी वहाँ से चली गई। जिस संबंध में थाना आजा पर परिवाद दिया गया है, परिवाद की जांच की जा रही है। किसकी गिरफ्तारी? हाँ, सिकंदर को 151 में गिरफ्तार किया गया है, और बाकी ये परिवाद है जो जांच में आएगी। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह। पहला ऐसा मार्ग जो देता है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हां, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं। साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी रसोई में काम आने वाले शुद्ध मसाले, आटा, दालें आदि भी शुद्धता की गारंटी के साथ उपलब्ध है। इतना ही नहीं, नेहा फ्रेश मार्ट से 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पता नोट कर लें, नेहा फ्रेश मार्ट बाड़ी नदी की पुलिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। मातेश्वरी मेगा मार्ट अजमेर शहर का एकमात्र शोरूम जहां आप पाएंगे मेंस गारमेंट एवं न्यूबॉर्न बेबी से लेकर बड़े बच्चों तक के रेडीमेड गारमेंट्स के साथ खिलौने, स्कूल बैग, ज्योमेट्री, लंच बॉक्स, पानी की बोतल सहित घर में काम में आने वाले सभी प्लास्टिक के आइटम्स की विस्तृत रेंज। पता नोट करें, मातेश्वरी मेगा मार्ट, मनीष कंप्यूटर के पास, पुलिस चौकी रोड, केसरगंज, अजमेर। मोबाइल 9829016653, 9829927573। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदार गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182, 9610333400। एप्पल, विवो, सैमसंग, वन प्लस, शाओमी सहित सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल, मोनिया स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मोबाइल 9680101000।